पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, झूठ बोलने की आदत है। संसाधनों का दुरुपयोग तो आपने धौलपुर के उपचुनाव में देखा था कि नहीं देखा था मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा। और संसाधनों का दुरुपयोग तो केंद्र की सरकार, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, पता नहीं किस किस का दुरुपयोग कर रही है। आप देखिए, धर्मेंद्र राठौड़ के छापे पड़ गया, राजीव अरोड़ा के छापा पड़ गया, पता नहीं मुख्यमंत्री जी के भाई के छापा पड़ गया, और किसी के भी पड़ सकता है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास के कोई मामला नहीं है, उसके बावजूद भी ईडी का दोबारा नोटिस आ गया, दोबारा पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दुरुपयोग अगर संसाधनों के करने में कोई माहिर है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के नेताओं ने जो बलिदान दिया है देश की आज़ादी से लेकर के एकता और अखंडता के लिए, वो एनडीए सरकार को और मोदी जी को सुहाता नहीं है। इस देश की आज़ादी में कांग्रेस के महान नेताओं का जो योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता है। मोदी जी कितनी चेष्टा कर लें, अमित शाह जी कितनी चेष्टा कर ले, एनडीए सरकार कितनी भी चेष्टा कर ले, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है, देश के कण कण में ये बात विद्यमान है और पीढ़ियों तक नहीं वर्षों वर्षों तक रहेगी। और जो कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल का, सुभाष बोस का, जिन जिन नेताओं का योगदान है उसको कोई भुला नहीं सकता और इनके कहने से कम हो भी नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओछी मानसिकता है। इस ओछी मानसिकता के कारण से पूरे देश में आज इनकी निंदा हो रही है। जो जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में गए, देश का प्रधानमंत्री बना, उस देश के प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो देश की एकता और अखंडता के लिए आयरन लेडी जिसको कहा जाता था, वो शहीद होगी। जो राजीव गांधी जो भारत रत्न से सम्मानित हुए, देश में युवाओं को और आईटी के लिए जो योगदान राजीव गांधी जी का है उसको इतिहास कभी भुला नहीं सकता। ये लोग बाग मुखबिरी करने वाले लोग, देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों की एजेंटशिप का काम करने वाले लोग आज कांग्रेस और उसके महान नेताओं के जो इतिहास, उसके योगदान के ऊपर अंगुली उठाते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी और आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनका पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। बीजेपी तो राजस्थान में ख़त्म हो रही है, ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई दूसरा ही दल प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई ढंग से कर पाएगा। बीजेपी तो आपस में लड़ने को उनको फुर्सत नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ कहते हैं मैं बड़ा, गजेंद्र सिंह जी कहते हैं मैं बड़ा, अभी भूपेंद्र यादव कह रहे हैं मैं बड़ा, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं मैं बड़ा, और वसुंधरा जी तो चूंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह गई तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसे तो वो बड़ी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर उनको वो नहीं मान रहे हैं, तो अब इनमें तो अभी तो देखना आप कि ही इनमें कितनी अंतर्कलह उजागर होगी। और राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है कि भाई तुमको प्रतिपक्ष के लिए कहा, सरकार की कोई योजनाओं में कमी खामियां तो वो उजागर कीजिए, वो काम तो वो कर नहीं रहे, एक दूसरे की कमियां खामियां कर रहे हैं, एक दूसरे के पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के जो पोस्टर पता नहीं नारे लगा रहे हैं, नए नए संगठन बना रहे हैं, नए नए दल बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ 2.5 साल में विपक्ष की तौर के ऊपर कुछ किया ही नहीं, आपस में लड़ते रहे, मुख्यमंत्री के हसीन सपने देखते रहे, आपस में लड़ाई लड़ते रहे। अब आप देखिए, कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद में केंद्र के मंत्री आशीर्वाद लेने के लिए जनता को आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ किस बात का आशीर्वाद।